In this question, the equation of the side AB and AC of the triangle ABC are the lambda plus 1x plus lambda y equal to 4 and lambda x plus 1 minus lambda y plus lambda equal to 0. Its vertex A is on the y-axis and its orthocenter is 1, 2. The length of the tangent from the point C to the part of this parabola y square is equal to 6x is the फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो बेसिकली एक ट्रायंगल हम लोग को गिवन है, ट्रायंगल का उसका कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, वहाँ से सी पॉइंट हम लोग को निकालना पड़ेगा और तब उसके बाद पैराबोला का उससे डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, तो एक पॉइंट एक ये है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है कि इसका जो है ए का जो है वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो इस वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और यहाँ पे ए बी और ए सी का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो पहले अगर ए बी और ए सी जो है वो ए पॉइंट से पास करेगा, इसका मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो सकता है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 पुट करोगे, ये लाइन किसका है, ए बी का इक्वेशन है। ठीक है, ये ए बी वाला में, क्योंकि ये ए बी से ए से पास कर रहा है तो इसको पता है कि इस पॉइंट पे ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो लैम्डा वाई आएगा, लैम्डा वाई इक्वल टू क्या हो रहा है 4। तो यहाँ से लैम्डा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा हो जाएगा, 4 बाई लैम्डा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा इक्वेशन में भी एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक इसकी बात किया हम लोगों ने ए बी का, अभी यहाँ से ए सी भी तो ए पॉइंट से पास कर रहा है, तो ए सी पास करेगा तो उसमें भी एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये आ रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो होगी वो माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। राइट, अब ये दोनों इक्वल है, दोनों सेम पॉइंट को y को रिपीट, तो y इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से y को इक्वेट कर दो, तो 1 एंड 2 से इक्वेट कर लेते हैं, तो 4 बाई लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा और यहाँ पे प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। इट मीन्स कि लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा 2, तो लैम्डा की वैल्यू 2 हो गया, तो हम हमारा ए बी और ए सी इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो ए बी इक्वेशन अब क्या दिखेगा, लैम्डा की जगह पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट करते हो इस इक्वेशन में ए बी वाला में, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करो लैम्डा की वैल्यू, प्लस 2y इक्वल टू 4, तो ये किसका इक्वेशन हो गया, ए बी का। अब ए सी का इक्वेशन क्या मिलेगा, तो ए सी का इक्वेशन हम लोग को मिलेगा, ए सी में पुट किया लैम्डा की वैल्यू, तो ये लैम्डा एक्स है तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस लैम्डा है तो 1 माइनस लैम्डा का मतलब माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा तो लैम्डा की जगह पे 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एसी का इक्वेशन है। लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एक्स, लैम्डा की वैल्यू तो 2x होगा ना, 2x और ये माइनस वाई इक्वल टू ए बी, ये तो सही था,
ये बी वाला तो सही था। वो लैम्डा की वैल्यू अगर 2 पुट किया तो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ रहा है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ से इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, किसी में भी पुट कर लो तो y की वैल्यू जो आएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a का y कोऑर्डिनेट 4 बाई लैम्डा होगा, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 4 बाई लैम्डा आ रहा है, तो 4 पुट लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? y की वैल्यू 2, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ से हमारा एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? इसका ऑर्थो सेंटर गिवन है। किसका? इसका इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दे रखा है 1,2। तो ये 1,2 यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर, क्योंकि सी पॉइंट निकालना है तो सी पॉइंट से पास करा देते हैं। ये ऑर्थो सेंटर है। तो यहाँ पे इस लाइन ए बी लाइन का हम लोगों ने इक्वेशन लिख रखा है। ठीक है, ए बी लाइन का इक्वेशन क्या है? ए बी का है 2x 3x है ना, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको हम लोग पी पॉइंट में मान लेते हैं तो यहाँ से पी सी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। तो पी सी के लिए हम लोग को क्या क्या पता है? अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इनडायरेक्टली पे में स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो हम लोग पी सी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका स्लोप निकाल लो। ए बी का स्लोप कितना आ रहा है? ए बी का स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ ए बी जो हो रहा है हमारा माइनस ए बाई बी, तो 3/2 माइनस 3/2 हो जाएगा। तो अगर ए स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी सी इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप ऑफ पी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस 2 इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 आ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 3y इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 2x प्लस 4। ठीक है, तो एक इक्वेशन, ये ए सी का इक्वेशन आ गया। ए सी का इक्वेशन हम लोग को पी सी का इक्वेशन मिल गया। पी सी और ए सी का इक्वेशन, ए सी का इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो तो 3y इज इक्वल 2x प्लस 2, तो x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, या तो y की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, या 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 को क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पे y प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2x प्लस 2 की तो वैल्यू यहाँ पे, इसको अगर ब्रेक करोगे तो 2x प्लस 2 लिख सकते हो। तो 2x प्लस 2 की वैल्यू तो हम लोगों को पता है y है, तो यहाँ से हमारा 2y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो y का कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट तो 1 आ रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट 1 आ गया। और x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस वाला इक्वेशन में पुट कर लो किसी में भी, तो यहाँ से y का वैल्यू तो आपको पता है, तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2x प्लस 2, तो x की वैल्यू -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट -1/2। अब ये पॉइंट पता चल गया। अब हमारा जो है पाराबोला पे आते हैं। तो एक पाराबोला है, पाराबोला है y² इज इक्वल टू 6x, एक पाराबोला है। तो एक पॉइंट जो है वो कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा,
जो सी पॉइंट है हमारा -1/2, 1, इससे कोई टेंजेंट पास कर रहा है, तो इसका टेंजेंट का इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग q, और इसका कोऑर्डिनेट 80², 280 लोगे। जहाँ पे इसका a देखोगे तो इसकी 4a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4a की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू जो आएगी वो 3/2 बेसिकली है। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन जो है पैरामीट्रिक फॉर्मेट में लिख लो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो लिखोगे वो ty = x + 80² हो जाएगा। और ये किससे पास कर रहा है, -1, 2 से, तो ये हो गया t, क्योंकि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1/2, तो -1/2 प्लस a इंटू t², तो a की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, a की वैल्यू 3/2 इंटू t²। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 2t, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से दिख रहा है हम लोग को 2t, यहाँ से हम लोग को दिख रहा है 2t = -1 + 3t²। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3t² -2t -1 = 0, फैक्टराइज करोगे तो 3t + 1 आएगा और एक आएगा t -1 = 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू तो आएगी आपको, t की दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है हमारा -1/3 और एक आएगा 1। अब कह रहे हैं कि जो हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि जो पॉइंट है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा देगा, तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करोगे तो जो -1, 1/3 है, तो यहाँ पे माइनस वाला पुट करोगे तो नेगेटिव दे देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव दे देगा। तो इसका मतलब है कि टी की वैल्यू क्या लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3/2 इंटू टी की वैल्यू 1, और यहाँ पे 2 × 3/2 इंटू 1 का स्क्वायर है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से क्यू पॉइंट जो आ रहा है वो 3/2, 3 आ रहा है। अब यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से लगा लो, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो 4, तो ये 2 का स्क्वायर आ रहा है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 का अंडर रूट। तो ये लेंथ जो आएगा, डिस्टेंस जो होगा, सी क्यू डिस्टेंस जो आएगा वो 2√2 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है that is B option is the correct one, 2√2। Thank you.